नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज आपको जैव प्रौद्योगिकी का 12th क्लास का जो टॉपिक है 12th बायो का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, हमेशा ही आते हैं। मैं ये सिंपल सी चीजें दिख रही है, एक नंबर का है, लेकिन इसमें मैं आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। वैसे प्रश्न आने ठीक से 2 इसमें याद रखना, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित कौन कौन से मानव प्रोटीन है, इसका चिकित्सा में क्या उपयोग है। जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये जो काम किया गया है हमारे वैज्ञानिक महान वैज्ञानिकों के द्वारा, इसमें मानव प्रोटीन देने के कुछ उपयोग दे रखे। देखिए, पहला मानव प्रोटीन इंसुलिन है। आपको पता है पहले इंसुलिन की कमी हो जाती थी, रोग मधुमेह हो जाता, शुगर की बीमारी हो जाती थी। अब शुगर में क्या होता था, उसको रक्त के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता था, तो बूचड़ खाने में जो बछड़ा कटने जाता था उसकी आंत से इंसुलिन निकाला जाता था। लेकिन वर्तमान के अंदर अमेरिका की एक कंपनी है इली लिली, जिसने एक मानव निर्मित ह्यूमिलिन इंसुलिन बनाया है, जो क्या काम करता है, मधुमेह के रोग में उपचार में काम आता है। तो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको। जनरली आपको ह्यूमिलिन याद रखना है, मानव निर्मित है, मधुमेह रोग उपचार में अमेरिका की इली लिली कंपनी ने इसको दिया है और वर्तमान में यही हो रहा है। इसी के द्वारा बहुत अच्छा मतलब ये कर रहे हैं अपन। और डायबिटीज 2 प्रकार के होते जा रहे हैं, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। अगर रक्त के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया है तो इसको हम मधुमेह कहते हैं या ये कहते हैं। दूसरा डायबिटीज क्या होता है, अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज निकल रहा बहुत ज्यादा, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। तो 2 प्रकार के होते हैं डायबिटीज, हम डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं। ओके, सेकंड है यहाँ पर इंटरफेरॉन। ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। बॉडी में बहुत सारे इंटरफेरॉन है। क्या करते हैं, हम दवाई लेते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो गया, तो कुल मिला के बॉडी काम कैसे करती है, बहुत सारे इंटरफेरॉन बनाती है। इंटरफेरॉन जो है हमारी बॉडी को एक्टिव करता है। विषाणु संक्रमण हो गया, आपको कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, अब क्या होगा, आप गोलियां ले लो, दवाइयां ले लो, कुछ नहीं होने वाला। अब क्या होगा, बॉडी ही इंटरफेरॉन बनाएगी और आपको ठीक करेगी, ये जाने। दूसरा HGG सोमेटोट्रोपिन, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन है जिसका उपयोग मानव में बौनेपन को ठीक करने में किया जाता है। जो मिड जेट्स होते हैं, सर्कस के जोकर देखोगे, छोटे छोटे होते हैं ऐसे, है ना, उछलते हैं, इतने इतने से हाथ होते हैं मिड जेट्स। आपको पता है पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का मैं 2 बता रहा हूँ, एक तो एडल्ट के अंदर, एक बता रहा हूँ बच्चे के अंदर। देखो, वयस्क अवस्था में क्या होता है, वयस्क अवस्था में अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन ज्यादा हो गया तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, दानव जैसा, दैत्याकार, एक्रोमेगेली, इंग्लिश में बोलते हैं काइपोसिस, पीछे कुबर निकल आएगी, ऐसा होगा, बड़ा सा, बड़ी बड़ी आंखें, मतलब वृद्धि हार्मोन बढ़ गया। कम हो गया, बौना हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। दोनों कंडीशन बहुत बेकार है ना। हमें बीच की कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो सोमेटोट्रोपिन है, HGG जो हार्मोन, ये प्रोटीन है एक प्रकार की जो बौनेपन को ठीक करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मिनोसन टिश्यू ग्रोवर। अब देखो, टिश्यू ग्रोवर आपको पता है, रक्त भी एक प्रकार का है, रुधिर का मतलब है ब्लड, रक्त ये भी एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है। द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इज दिस ब्लड, तरल संयोजी ऊतक है, यानी रुधिर भी एक ऊतक है। तो इसको क्या होता है कि कभी कभी ये रुधिर वाहिनी में जम जाता है, उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, पता है आपको, जनरली प्राकृतिक रूप से हमारे ब्लड में ऐसा क्या होता है जो ब्लड नहीं जमता है, याद रखना, हिपेरिन। प्राकृतिक है भैया, हिपेरिन कौन रिलीज करता है, आपको पता होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी आरबीसी होती है, ग्रैन्युलर, नॉन ग्रैन्युलर, उसमें आपने पढ़ी होगी बहुत सारी। तो यहाँ पे जो बेसोफिल सेल होती है वो यहाँ पे हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन 3 प्रकार के एंटी फैक्टर रिलीज करती है। हिपेरिन क्या करेगा, हमारे रक्त को जमने नहीं देगा, गर्म रखेगा। लेकिन हम नेचुरली बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिनी में कुछ जम रहा है, क्लॉट हो रहा है, तो उसको इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी देन है। नेक्स्ट है यूरोकाइनेज, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन रक्त के थक्के में घोलने का काम करता है। अब रक्त का अगर थक्का जम गया है तो उसको जमने से रोकता है,
और ये क्या कर रहा है, जम गया है, अंदर है, अब उसको ठीक कैसे करें, तो ये दवाई दी जाती है यूरोकाइनेट, तो रक्त के थक्के को खोल देती है। एक होता है थ्रोम्बस प्रकार का हार्ट अटैक, थ्रोम्बस, इसमें क्या होता है, एक क्लॉट बन गया रक्त के अंदर, अब रक्त तो बह रहा है शरीर में, अब वो क्लॉट है यानी एक गोलाकार रक्त का एक मतलब मांस का टुकड़ा बन गया, अब वो उसमें राउंड कर रहा है, वो राउंड कर रहा है तो बॉडी में भयंकर दर्द करता है, फिर उसका ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो ये इसी के कारण होता है रक्त के थक्के में, तो उसको बोलने में इस थ्रोम्बस प्रकार का हार्ट अटैक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ठीक है एरिथ्रोपोइटिन, रक्तहीनता यानी रक्त की कमी हो गई है। एरिथ्रोपोइटिन आपको पता है एरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है, आरबीसी की कमी होगी तो इसके उपचार में अपन एरिथ्रोपोइटिन ले सकते हैं, तो हमारी आरबीसी अच्छी हो जाएगी। एरिथ्रोसाइट हम आरबीसी को लाल रक्त का लिखा है। ट्यूमर नेक्रोसिस, नाम से ही पता चल रहा है ट्यूमर यानी कैंसर से संबंधित है, कैंसर के उपचार में इंटरल्यूकिन 2 आपको पता है ये भी कैंसर के उपचार में। और नेक्स्ट है यूरोग्रेस्ट्रॉन, घाव भरने में, अगर किसी को चोट लगी है तो उसमें, और रिलैक्सिंग प्रसव को सरल बनाता है। याद रखना रिलैक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, टूटता हुआ प्लेसेंटा, जब 270 दिन बच्चे के मां के गर्भ में पूरे हो जाते हैं तो बच्चा क्या होगा, फिर गर्भ में जन्म लेगा, हम सब ऐसे ही आए हैं प्रसव के द्वारा ही, तो उस समय जो प्लेसेंटा टूटेगा तो ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, एक प्रकार का प्रोटीन है, तो जनरली होता है वो ऐसा, और हमने नेचुरली होता है और प्राकृतिक भी हमने ये आर्टिफिशियल भी हमने बना दिया। नेचुरली होता है रिलैक्सिन हार्मोन, लेकिन किसी की बहुत प्रसव आसानी से नहीं हो रहा है तो कभी कभी बाहर से भी ये मानव निर्मित रिलैक्सिन हार्मोन भी दिया जाता है। आज के लिए बहुत है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ओके।